हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बेटा पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम इसके आगे कई बाकी के टॉपिक कवर करेंगे। पहले लास्ट में हमने डिस्कस करा था बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जिस कंडक्टर में से करंट कैरी हो रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया जाए तो कैसे फोर्स लगती है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि बेटा अभी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जब भी किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ The field so produced exert a force on a magnet placed in the vicinity of a conductor। जब कंडक्टर के पास कोई मैग्नेट रखी जाती है तो क्या होता है बेटा? एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट तो ऑलरेडी कंडक्टर्स में से पास हो रहा है ना, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑलरेडी पहले से है मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स उसको देंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, देन वो एक फोर्स एक्सर्ट कर लेगा। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरियम्फेयर ने सुजेस्ट किया दैट द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जो कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है बेटा? एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो इक्वल या ऑपोजिट हो सकता है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के जरिए हम इसको जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि ये देखो बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक रोड लगा लो, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रोड है जिसमें से जिसको क्या कनेक्ट कर रखा है बेटा? बैटरी में कनेक्ट कर रखा है। ये देखो बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दें, जैसे ये जो एक हॉर्स शू मैग्नेट ले रखी है, इससे हम इसको क्या करें बेटा? मैग्नेटिक फोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, इस रोड पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स दे रहे हैं, एक पोल साउथ है और एक नॉर्थ है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम पोल है जो अट्रैक्ट करेगा, सॉरी, अनलाइक पोल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम, जो अनलाइक पोल हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक पोल है वो रिपेल करेंगे। तो ये बेटा इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना। तो ये एक फोर्स अप्लाई हो रही है, इस फील्ड में फोर्स अप्लाई हो रही है। क्यों अप्लाई हो रही है? ये मैग्नेट के कारण, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है इस रोड पे, जिसके कारण की फोर्स एक्सर्ट हो रही है। आइए चलिए बेटा अभी हम एक्टिविटी को भी समझ ले। इसमें क्या लिखा है? टेक अ एल्यूमिनियम रोड ए बी, 5 सेंटीमीटर की एक रोड ली है हमने एल्यूमिनियम रोड, यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर, और 2 कनेक्टिंग वायर ली हैं बेटा। ये देखो ये वायर ले रखी है हमने, Place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upward। एक शू मैग्नेट लेनी है, इस तरीके से लेनी है कि इसके जो 2 पोल है उसके बीच में ये रोड आए, उसके बीच में ये रोड आए, ऐसे हमने इसको बांध देना है। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो, नॉर्थ पोल है जो वर्टिकली बिलो है, और साउथ पोल क्या है? अबव द एल्यूमिनियम रोड।
एक अबव है, साउथ पोल अबव है और नॉर्थ पोल बिलो है। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन सीरीज विद द बैटरी की एंड रियोस्टेट। सीरीज में इसको बेटा कनेक्ट करना है, ठीक है। नाउ पास ए करंट। अब आपने क्या करना है, इस रोड में से करंट को पास करना है फ्रॉम बी टू ए एंड। फ्रॉम बी टू ए एंड की करंट की जो डायरेक्शन है ऐसे आनी चाहिए। ये देखो ऐसे, एक मिनट, फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए डायरेक्शन की करंट की होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा आप? इट इज ऑब्जर्व दैट द रोड इज डिस्प्लेस टूवर्ड द लेफ्ट। जो रोड है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। यू विल नोटिस दैट द रोड गेट डिस्प्लेस्ड। आपने देखा कि रोड डिस्प्लेस हुई, क्यों हुई? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आप बाद में, पहले तो आपने बी से ए की तरफ करंट फ्लो करा, अब आपने क्या करना है बेटा, ए टू बी को करंट फ्लो करना है आपने। इसकी जो प्रोसेस है इसको आप अगर उल्टा कर दोगे और करंट पास करोगे फ्रॉम ए टू बी, जैसे पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब आपने इस डायरेक्शन से फ्लो करोगे फ्रॉम ए टू बी, देन क्या होगा? ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नोट करनी है। बाद में ये किधर को मूव करेगा? राइट की तरफ। पहले इसने किधर मूव किया? लेफ्ट की तरफ। जब आप ए टू बी करंट पास करोगे देन ये किधर डिस्प्लेस करेगा? राइट की तरफ। वाई डज द रोड गेट डिस्प्लेस्ड? क्यों रोड डिस्प्लेस हो रही है बेटा? Displacement of the road in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminium rod when it displaced in a magnetic field। जब एल्यूमिनियम रोड को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया, रखा गया, देन क्या हुआ? फोर्स एक्सर्ट हुई उस रोड पे, एक तरह की फोर्स लगी है उस पे, जिसके कारण कि वो कभी लेफ्ट में और राइट में मूव कर रही है। इट आल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स्ड। कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी उलट रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपने क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड, जो दोनों पोल लगा रखे थे बेटा, पहले साउथ ऐसे नॉर्थ था, अब आपने इनकी भी पोजीशन चेंज कर देनी है। नॉर्थ की जगह साउथ पे और साउथ की जगह नॉर्थ को रख दो, और फिर से आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट रोड गेट रिवर्स्ड। जो फोर्स की डायरेक्शन है ना बेटा, जो करंट कैरिंग रोड है उससे उल्टी होती है। ये देखो, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स उसके ऑपोजिट होएगी, उसके रिवर्स होएगी। इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमें पता चलता है कि जो डायरेक्शन करंट की है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, उस हिसाब से हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चलती है। इस एक्सपेरिमेंट से बेटा हमें क्या पता चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज लार्जेस्ट which the direction of the current is at right angle to the direction of the magnetic field। जो रोड की डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, वो कहाँ पे ज़्यादा हो रही है? जब डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये राइट एंगल में बन रहा है देन क्या हो रही है बेटा? फोर्स ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है। इन सच ए कंडीशन वी कैन यूज सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। इसके जरिए हम, सिंपल रूल है बेटा फोर्स की डायरेक्शन का पता करने का, कि किसी भी कंडक्टर में फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रही है। इसके लिए बेटा पहले जो एक्टिविटी में हमने पढ़ा उसमें क्या देखा? वी कंसिडर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलिस्ट्रेटेड टू ए सिंपल रूल। तीन डायरेक्शन बेटा इसमें पता चल रही है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब। आपने थंब को स्ट्रेच किया और फोर फिंगर और मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का रूल है बेटा, इसमें क्या हो रहा है? जो फर्स्ट फिंगर है ना बेटा, ये किसको पॉइंट आउट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो फर्स्ट फिंगर है किसको वेरीफाई कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये सेकंड किसको कर रही है बेटा? करंट को। पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स। ये मोशन को
बता रहा है, और क्या बताता है ये, फोर्स, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। डिवाइस डेट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर डेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये किस किस में बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर उन्होंने कहा है कि कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, ये सारे इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है और उसमें फोर्स लगती है। ये क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल दे रखी है इन्होंने कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखा रखा है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे बेटा फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में होगी। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है ना बेटा, उसके ऑपोजिट रहती है कौन सी डायरेक्शन, फोर्स की। अब यहां पे करंट कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, इस डायरेक्शन में, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये इसके ऑपोजिट लगेगा बेटा, ये इनटू द पेज लगेगा। इसका आंसर है इनटू द पेज। इसमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर है, करंट की इधर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब कि करंट इस डायरेक्शन में है, और इसका रिवर्स बेटा थंब किस साइड पे जाएगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इनटू द पेज। आंसर क्या बेटा इसमें, ऑप्शन डी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। Recall that direction of current is taken opposite to the direction of motion of the electron, कि जो करंट की डायरेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट है किसकी डायरेक्शन बेटा, मोशन की। फोर्स इज देयर फोर डायरेक्शन इनटू द पेज, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, पेज में, इनटू द पेज। आइए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, एक्टिविटी में वी थिंक डेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल बी अफेक्टेड, कि जो रोड थी उसकी जो डायरेक्शन थी वो भी अफेक्टेड हो रही थी। करंट इन अ रोड ए बी इज इंक्रीज्ड, जो करंट था वो इंक्रीज हुआ। स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट यूज हुई, लेंथ ऑफ द रोड ए बी इंक्रीज हुआ। इसमें से क्या बात ठीक है बेटा, रोड ए बी विल इंक्रीज इन ऑल द थ्री केसेस। जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट है जो इसकी, वो सारी तीनों जो रीजंस दे रखी हैं तीनों में ही उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई। क्यों, बिकॉज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, कि जो भी फोर्स कंडक्टर में से निकल रही है, जो एक्सर्ट हो रहा है, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, करंट के। किस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे क्या डिपेंड करती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है उसकी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्ट टुवर्ड वेस्ट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ एंड टुवर्ड नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा कौन सी होगी, जैसा कि ये देखो डायरेक्शन लगा लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसमें उन्होंने कहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टुवर्ड वेस्ट। अगर वेस्ट में है बेटा पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है बेटा, अपवर्ड जा रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूवली फ्री इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी प्रोटॉन फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो देन बेटा उसकी क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और मोमेंटम भी चेंज होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेटा, डोमेस्टिक से ही हमें पता चल रहा है ना, घरेलू घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट रहते हैं कैसे रहते हैं।
इन आवर होम वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई, कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर आती है वो मेन सप्लाई से दी जाती है। इधर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल रहते हैं, अंडरग्राउंड केबल रहती है, जो हमारे घरों में जब मीटर लगता है तो मेन एक वायर उसमें कनेक्ट की जाती है। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजली विद रेड इंसुलेशन कवर। और जो मेन वायर रहती है जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं वो कौन से कलर की रहती है? रेड कलर की, जिसको पॉजिटिव वायर भी कहते हैं और लाइव वायर। और दूसरी वायर जो रहती है ब्लैक इंसुलेशन रहती है, उस पर ब्लैक कलर की कवरिंग रहती है, वो क्या बेटा? न्यूट्रल वायर है। हमारे देश में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 220 वोल्ट का लिया जाता है एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस। जो घर में मीटर बोर्ड रहता है, दीज वायर पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू ए मेन फ्यूज। उस घर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो एक मेन फ्यूज के थ्रू पास की जाती है। मीटर के पास एक फ्यूज भी लगता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस। और ये जो मेन स्विच रहता है उसको मेन वायर जो रहती है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। और ये वायर इलेक्ट्रिसिटी हमें अलग अलग सर्किट में घर में सप्लाई करती हैं। आपने देखा घर में कितने रूम्स रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे हर एक रूम में कैसे जा रही है? एक मेन वायर जो आपके मीटर में कनेक्ट हुई है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसके बाद आपके रूम में सप्लाई हो रही है। ऑफन 2 सेपरेट सर्किट आर यूज्ड। 2 सेपरेट सर्किट यूज किए जाते हैं। वन ऑफ द 15 एम्पेयर करंट रेटिंग फॉर द अप्लायंसेस विद हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, एसी एटसेट्रा। 15 एम्पियर 2 बेटा सर्किट यूज होते हैं, जिसमें एक में तो 15 एम्पियर का करंट होता है। जैसे उसमें अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक कोई भी अप्लायंसेस हमने गीजर चलाना है, एसी चलाना है, उसके लिए रहता है। और दूसरा सर्किट 5 एम्पियर का रहता है फॉर बल्ब, फैन एटसेट्रा। एक अर्थ वायर रहती है बेटा विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर। अर्थ वायर जो रहती है बेटा ग्रीन कलर की रहती है। इज यूजली कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट, जो मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट की जाती है डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। घर के पास बहुत ही डीप अर्थ में इसको प्लेट किया जाता है। दिस इज यूज्ड एज ए सेफ्टी मेजर। ये हमारी सेफ्टी के लिए ऐसा किया जाता है बिकॉज दोज अप्लायंसेस डेट हैव मेटेलिक बॉडी। कई अप्लायंसेस के बेटा मेटेलिक बॉडी, जैसे माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे क्या मेटल के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस है, टोस्टर है, टेबल फैन है, रेफ्रिजरेटर मेटल के बने हुए रहते हैं ना। और मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। जो मेटेलिक बॉडीज रहती हैं उनको अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करें। कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, जब करंट पास करें तो उसमें रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। Thus it ensures that any leakage of the current to the metallic body of the appliances keep its potential to dead the earth. The user may get a severe electric shock. ताकि जब मेटल अप्लाइंसेस में बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस रखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम रहता है। क्यों? कि अगर उसमें करंट पास हो तो उसमें हल्का सा ही इलेक्ट्रिक शॉक लगे, ज़्यादा तेजी से लगेगा तो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर एक अर्थ वायर से कनेक्टेड है देन हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। इसका सर्किट है बेटा, आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। ये बेटा डोमेस्टिक सर्किट है, ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसमें बेटा एक रेड कलर की वायर है जिसको लाइव वायर कहते हैं, ब्लैक कलर की वायर है जिसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। ये मेन स्विच से इलेक्ट्रिक मीटर से होते हुए कहाँ गई है बेटा? मेन स्विच एंड फ्यूज। यहाँ पे मेन स्विच और फ्यूज लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से रेड जो रूम्स में सॉकेट्स लगी रहती हैं है ना, यहाँ पे एक रेड वायर कनेक्टेड है बेटा और एक ब्लैक वायर कनेक्टेड है। ये देखो ग्रीन वायर कहीं पे भी कनेक्ट नहीं है, ये सीधा अर्थ वायर है जो अर्थ में इसकी मेटल प्लेटिंग करी गई है। उसको एक सिरा सॉकेट के जो सॉकेट रहती है उसके एक सिरे में ये कनेक्टेड रहती है। ठीक है। द गिवन स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द वन कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। ये डोमेस्टिक सर्किट की बेटा स्कीमेटिक डायग्राम है। इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। जैसा कि अभी हमने देखा कि हर एक के साथ लाइव और न्यूट्रल वायर कनेक्टेड है। ईच अप्लायंसेस हैज द सेपरेट स्विच। हर एक
के सेपरेट स्विच रहते हैं हर एक अप्लाइंसेस में। ऑन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट, ऑन ऑफ करने पे करंट फ्लो होता है। इन ऑर्डर दैट ईच अप्लाइंसेस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक अप्लाइंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। बेटा जो डोमेस्टिक सर्किट रहते हैं वहां पे हमेशा पैरेलल में ही ये कनेक्ट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसमें अगर कोई चीज़ एक कहीं से कम ज़्यादा करंट पास हो रहा है तो दूसरे में प्रॉपर तरीके से जा सके इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। सभी डोमेस्टिक सर्किट का जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना बेटा, जो घर में लगा रहता है, वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। We have already studied the principle and working of fuse in previous chapter. Fuse in a circuit, fuse का काम क्या रहता है बेटा? Prevent damage to the appliances. किसी भी appliances को डैमेज होने से बचाता है फ्यूज। जैसे एकदम से कम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो, एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये फ्यूज की में जो वायर रहती है ना बेटा, वो मेल्ट हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा डैमेज नहीं होता। In such a situation, current in the circuit abruptly increase. This is called short circuiting. The use of an electric fuse prevent the electric circuit and appliances from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. जब हाई इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा तो वो उससे जो फ्यूज रहता है, अगर करंट ज़्यादा अमाउंट में पास भी हो जाए तो फ्यूज की जो तार लगी रहती है वो मेल्ट हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट से बचा लेती है। द जाउल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्टेड टू ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग कैन आल्सो अकर ड्यू टू एन accidental like in the supply of voltage. Sometime overloading is caused by connecting too many appliances to a single socket. कई बार क्या होता है, एक सिंगल सॉकेट में आप बहुत सारे अप्लाइंसेस यूज करते हो, जिसके कारण क्या ओवरलोडिंग हो जाती है और तब भी ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यहाँ पे भी बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लाइंसेस। इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लाइंसेस में कौन से सेफ्टी मेजर यूज करने चाहिए? एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज और दूसरा अर्थिंग को। ये बेटा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। अगर इलेक्ट्रिक ओवन में 2 किलोवाट की एनर्जी ऑपरेट होती है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें करंट की रेटिंग बेटा 5 एम्पियर है। करंट की रेटिंग जैसे कि अभी हमने पढ़ा 5 एम्पियर और 15 एम्पियर होती है। 15 एम्पियर क्या किसके लिए होती है? एसी, गीजर वगैरह हाइयर अप्लाइंसेस के लिए। बट जो 5 एम्पियर बल्ब, फैन, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए होती है। वट रिजल्ट जो एक्सपेक्ट, तो क्या रिजल्ट होगा आपने एक्सप्लेन करना है। इसका बेटा करंट का पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप इसको लगा के निकालोगे तो 9.09 एम्पियर क्या आ जाएगा? करंट, कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। तो इससे बेटा क्या होगा? 5 एम्पियर की रेटिंग पे आप 9 एम्पियर कंज्यूम करेगा तो क्या होगा बेटा? सर्किट जो होगा फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज विल मेल्ट एंड सर्किट विल ब्रेक। फ्यूज जो लगा है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, What precautions should be taken to avoid the overloading of the domestic electric circuit? जो घर के इलेक्ट्रिक सर्किट रहते हैं वहाँ पे ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? टू मैनी अप्लाइंसेज शुड नॉट बी कनेक्टेड इन ए सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट में बेटा ज़्यादा सारे अप्लाइंसेस को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। टू मैनी अप्लाइंसेज शुड नॉट बी यूज एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे ज़्यादा अप्लाइंसेस को मत यूज़ करो। जो फॉल्टी अप्लाइंसेस है ना बेटा उसको सर्किट में कनेक्ट ना करो। फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट, और फ्यूज को सर्किट में जरूर कनेक्ट करना चाहिए। आई होप बेटा आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर समझाए हैं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़। इसी के साथ बेटा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर सारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। मैंने आपके लिए सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको बेटा इसकी एक्सरसाइजेस के भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।